देखो 35 वर्ष से लेकर और 65 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक का बता रही हूँ मैं। सबकी आयु 35 वर्ष से ऊपर ही है यहाँ पे, है ना। घुटनों में अगर दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, एक में आपके भी, एक में आपके भी, एक में आपके भी, आपके घुटनों में तो दर्द है ना। सबकी एज जो है 35 से ऊपर ही है ना। और 65 तक है, 65, 70 तक, 75 तक। उसमें देखो मैं बता दूं आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। घुटनों में दर्द आ गया है, घुटनों में दर्द है, पालथी नहीं लगानी, ठीक है। बढ़ेगा, क्योंकि पालथी लगा के जब आप उठते होगे दर्द ज्यादा बढ़ता होगा, सबके बढ़ता है, सबके बढ़ता है। वो जब तक दर्द खत्म नहीं होता अवॉइड कर दो उसको। ये वज्रासन है, इसको अवॉइड करना है, इसको भी अवॉइड करना है आपको, बता रही हूँ। अब बैठने की स्थिति आती है फिर उसमें। देखो ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप पालथी लगा के बैठते हो फिर उठते हो कुछ देर बाद तो दर्द जरूर आ जाएगा, दर्द उस टाइम तक होता है कि नहीं होता, आपके भी होता है घुटने में अच्छे से। वो दर्द आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर एक से दोनों में आएगा और फिर जैसे नी रिप्लेसमेंट की स्थिति आती है, बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। और घुटने का पेन अगर आ गया ना, है ना, और गलती की तो बढ़ता जाता है। और इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि 35 वर्ष के बाद ही शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा बहुत ही 1% लोग हैं जो घुटने के से बचे होंगे। महिला को बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि जब मेनोपॉज हो जाता है तो फिर पता ही है आपको, एक हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, उससे क्या होता है कैल्शियम का जो हमारा अंदर एब्जॉर्ब की पावर है उसकी सोखने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो कैल्शियम कम हो गया तो वैसे भी कमजोर हो जाती है आपकी बोन्स वगैरह, ठीक है। तो महिलाओं को विशेषकर प्रॉब्लम आने लगी है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत ध्यान रखना है। एक तो जैसे मतलब आलती पालती लगा के बैठी हो, अब बढ़ेगा, ठीक है, नहीं बैठना। वज्रासन में नहीं बैठना। खड़े होकर ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो मैं खड़े होकर कराऊंगी वो बैठकर कर सकती हो आप। उस समय पर आपको क्या करना है, जब मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करा रही हूँ, आप लोगों को करा रही हूँ, आप लोग कंफर्टेबल कर रहे हो, उस टाइम पर बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करोगे जो मैंने बताए। 7, 8 से लेके 10 तक सूक्ष्म व्यायाम है, इसके जो पूरा पैकेज बता रखा है मैंने, उसको जितना ज्यादा हो सके दिन में करना है। घुटनों का दर्द से रिलीफ चाहिए ना, घुटनों का दर्द अगर एक बार आ गया ना, देखो जिंदगी कितनी नर्क बन जाती है, आप देखते हो कितनी दिक्कत आती है ना। अब देखो बैठने की स्थिति इसमें ये है, जैसे आप खड़े हो, है ना, और खड़े हो तो बैठो किस तरह से, पहले हाथों को टिका के घुटनों को हल्के से मोड़ के और ऐसे बैठोगे, ठीक है। इस तरह से बैठ गए। अब बैठने के बाद कोशिश ये करोगे आपकी दंडासन रहे, आपका ज्यादा समय आपका दंडासन रहे बैठते समय पर। क्या होगा, धीरे धीरे सूक्ष्म करते रहोगे, डाइट का ध्यान रखोगे, है ना, योगा भी करते हो आप, प्राणायाम ध्यान, वो घुटनों का दर्द जो है आपका कम होने लगेगा। मालिश करोगे, मालिश जो बता रखी है मैंने और बता दूंगी बीच में किस किस घुटनों का दर्द को ठीक करना है अगर, तो ये सब देखनी पड़ेंगी चीजें आपको। ज्यादा देर तक जैसे मैं कह रही हूँ नहीं बैठना है, ऐसे इस तरह से करके आ जाएगा और चलता रहेगा। अब ये तो सुनो कैसे होता है, ये तो दिक्कत आ रही है। एक बार दिक्कत ज्यादा हो तो घुटनों का एक्सरे जरूर करवा लेना, ठीक है। अंदर स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अब मैं घुटने के लिए सबसे पहले घुटने के लिए ही कराऊंगी सबको, कि घुटने की प्रॉब्लम सभी को है, और जिसको नहीं है उसको ना आए उसको भी देखना है। बहुत ज्यादा कैल्शियम भी मत लो, ठीक है, क्योंकि अंदर ही डिपॉजिट होने लगे वो खाने में देखो घुटने का दर्द आ गया है, दही बिल्कुल मत लो, है ना। अब मैं 9 दिन का पूरी डाइट का चैलेंज करने जा रही हूँ, 9 दिन का रहेगा वो, ठीक है, कल से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग भी करो उसको, जितना कर सकते हो फॉलो, जितना आपकी कैपेसिटी भी क्षमता है, सारे दर्द चले जाएंगे, ठीक है। दर्दों के लिए होगा पूरा शरीर के, तो कल से शुरू करेंगे उसको। आज प्रिपरेशन जो करनी मैं आपको बता दूंगी कि रात को क्या क्या करके सोना है उसमें, वो आपको करके सोना है, और सुबह कैसे पूरा दिन बिताना है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या खाना, वो सारा का सारा डाइट रहेगी आपकी पूरा दिन की, ओके। तो वो ध्यान रखना, सारे दर्द जाएंगे उससे। और जो करना है प्रिपरेशन में, वजन नोट करके रखना है, अपने अपनी डायरी मेंटेन करनी। आज ही अपनी एक डायरी बना लेना पूरे 9 दिन के लिए, कि उसमें लिखना है आपको सब कुछ। ऐसे बैठोगे मोस्ट ज्यादातर, या तो ऐसे बैठोगे या ऐसे बैठोगे, ठीक है। अब ऐसे बैठने के बाद क्या करना है आपको, मैं आपको कुछ बता देती हूँ एक्सरसाइज, वो करनी है पहले। चलिए प्रारंभ कर देंगे। एक वहां से ना एक पतला सा मैट निकाल दो, वहां जो रोल हुआ हो, कोई रोल हुआ मैट निकाल दीजिए। चलिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी तो यही है, ठीक है। मैं आके भी आपके वहां के बताऊंगी। चलिए प्रारंभ कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है, दे दीजिए रोल हुआ, दे दीजिए इस प्रकार का। बंधा हुआ नहीं है कोई, अच्छा ऐसा टाई हुआ नहीं है कोई, टाई, ठीक है। सबसे पहले पंजों को आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे। सबसे पहले तो पंजों को, थैंक यू, सबसे पहले। और एक फोम की ब्रिक भी आती है,
आप इसकी जैसे मैं तो मैट रख के करके दिखाऊंगी आपको। आप टॉयल, इसके लिए टॉयल भी ले सकते हो, और एक वो भी आने लगी है, फोम की ब्रिक भी आने लगी, भाई हम मंगवा दूंगी आपके लिए, उससे कराया करूंगी। फिर मैं चाहती हूँ घुटने की जो समस्या, मतलब मुझे लग रहा है 99% लेडीज को आ गई है ना, वो आप लोगों को ना आए, अगर आ गई है तो सोल्व हो जाए किस तरीके से भी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिसर्च चली। घुटनों में इतना ज्यादा दिक्कत क्यों आ गई, घुटने बेकार हो गए लोगों के, 35 साल की उम्र में तो घुटनों से चलना मुश्किल हो गया लोगों के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये वाला ही करना है आपको, ये चलिए कीजिए क्लास, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके, ठीक है, खाली पेट इसको करते रहो। मतलब देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, होल्ड और रिपीटिशन, दो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। होल्ड करना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है, 10 की काउंटिंग तक होल्ड करिए सामने की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपनी ओर खींचिए पूरा 1। हाँ कभी करिए, भोजन के एकदम बाद तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा, भोजन के एकदम बाद नहीं करना है, वो तो केवल वज्रासन में बैठ सकते हो, जिसमें आपको तो बैठना ही नहीं है, घुटने वालों को तो, दर्द वालों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी हमारी होल्डिंग की। इसमें 10 की काउंटिंग हो या 50 की काउंटिंग हो, या 1 मिनट 2 मिनट करना हो होल्डिंग में, तो आप कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, एक बार और कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपनी ओर खींचिए पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पूरा आय की ओर खींच दीजिए इस तरह से। अब मैंने पहले 2 बार कराया है, इसको 50 बार तक भी कर सकते हो, पूरा खींचिए पैर को आगे की ओर, जैसे आपके दर्द ज्यादा है देखो, इस प्रकार खींचो पूरा ऐसे। किसी घर में ना अगर कोई हेल्प कर सकता है तो उसकी सहायता ले सकते हैं, ऐसे खींचो अंदर को इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7, आपके भी एक में ज्यादा है अपने, 8 9 10, अंदर की ओर खींचो पूरा ऐसे, किसी की सहायता से ऐसे भी खिंचवा सकते हो अंदर की ओर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे की ओर खींच दो पूरा ऐसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाथ लगाना है उस टाइम। इनको लेट के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बैठ के करो, इनको लेट के भी कर सकते हो, यहाँ पे हाथ लगवा के ऐसे करके लेटना पसंद है, आप कीजिए रिपीटिशन, 10 की काउंटिंग होगी, पीछे की ओर खींचिए, यहाँ पे हाथ लगा के, ठीक है, और इस तरह से खिंचवा सकते हो, इस तरह से यहाँ पे हाथ लगाना है, यहीं से दर्द आता है मोस्टली, देखा होगा यहाँ से आता है, यहाँ से आएगा दर्द और फिर यहाँ होगा ऐसे, फिर अपनी तरफ खींचो, दूसरे पैर खींचो, 1 2, ये है बोने, 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमको रोटेशन करना है पूरा, पैरों को मिला लीजिए आपस में, रोटेट कीजिए, 1 2, अभी आप लेटे रहिएगा, बताऊंगी लेटने के बाद, 3 4 5 6 7 8 9 10, अदर साइड्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3। योग क्लास कर रहे हैं कंटिन्यूसली है ना, लेकिन फिर भी हमारे दर्द है, शरीरों में दर्द नहीं निकल रहा है, तो उसका क्या लाभ है बताइए आप। घुटने के दर्द नहीं जा रहे, घुटने के दर्द के साथ ही आप जीवन जी रहे हो इतने समय से, है ना, और वो बढ़ ही रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हो, परेशान हो, तो इस चीज का भी तो इलाज करना होगा ना। क्लास का अर्थ क्या है, यही थोड़ी ना है कि गए बस अपने पर्टिकुलर जैसी क्लास करिए अपने आगे घर पे, ये नहीं होता, ये नहीं होता। चलिए कीजिए, अब किस तरह से करना देखिए, नेक्स्ट वाला बैठ के करो, लेट के करो, किस प्रकार करना है अपने दो तरीके हैं इसके, एक तो ये है कि हाथों की ग्रिप बनाकर यहां ले लो, ठीक है, यहां लेने के बाद इसको इस तरह से अप डाउन, बिल्कुल सीधा करा, अप डाउन अप डाउन, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, ये घुटने के दर्द को खत्म कर देगा और बहुत स्ट्रेंथन देगा आपके घुटने को। दूसरा तरीका इसका बताऊं मैं, देखो इसको आप हाथ लगाने के बजाय इसको आप यहाँ रखो, दो, हाँ हाँ दोनों करो पहले, हाँ कीजिए, चलिए, नहीं मैं लेटने वाली बता रही हूँ, जो बैठ के नहीं कर सकते, जो लेट के करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो है, जो लेट के करना चाहे घर पे, वो किस तरह से करेंगे, देखिए वसुंधरा जी फोल्ड कीजिए, एक पैर फोल्ड कर लीजिए, एक मिनट, दूसरे पैर को इसको फोल्ड कीजिए, इसको यहाँ पे रखना है आपको, दूसरे को थोड़ा दूर कर लीजिए, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, और प्रेस करना है अंदर की ओर ऐसे, ये इसको ऐसे करके प्रेस करना है जितना हो सके, इसको दबाना है, मतलब मैट को आपको अपने पैर से, बस ये होल्ड करके रखिए, दबा रहे हो अंदर को, घुटने पे प्रेशर आ रहा है, दबाइए, ये वाला, मतलब आपको जो ब्रिक भी रख सकते हो बीच में पैरों के, उस अंदर को दबाते रहना है इस तरह से, जितना दबा, थोड़ा ऊपर उठा लो घुटने को,
मतलब पैर को ऐसे ऊपर उठा लो, अब दबाओ, नहीं, पैर को ऊपर उठाओ और अंदर की तरफ को दबाओ, अपने पंजे को ऐसे खूब तेज अपनी तरफ को, हो रहा है, प्रेशर आ रहा है घुटने पे, ऐसे करके दबाना है। लेट कर आप ये वाला भी कर सकते हो, दोनों पैरों से करना है इसको 10 टाइम्स हो गया, एक से दूसरे से 10 टाइम्स, धीरे धीरे अप डाउन, अप एंड डाउन, धीरे धीरे इस क्रिया को जितने अधिक करोगे घुटने उतने ही ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग बनने वाले। ऐसे करके, हाँ ऐसे करके। देखो जब ग्रीस कम होने लगता है ना, तो ये दिक्कत आनी शुरू होती है, ड्राईनेस है ये आपकी, तो उसके लिए ग्रीस बढ़े, उसी के लिए ये चीजें करवा रही हूँ कि आगे दिक्कत ना आए। देखो ये है ना गैप, है ना, ये गैप जैसे घटता चला जाएगा ना, गैप कम हो गया तो वो वही दिक्कत आएगी, वो कर करके आवाजें भी आएंगी, ऐसे होता है ना, ये सिचुएशन होती है, ऐसे होता है, ऐसे घूमता है घुटना, है ना। अब जो है, नहीं यही वाला नहीं करोगे आप, लेट के, हाँ लेट के भी कर सकते हो। अब जो है, हाँ आप ये करोगे, देखो यही करोगे, ये वाला बैक पेन आपका बढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसे हमें ठीक करना है बैक पेन को। बैक पेन है ना अगर, तो फिर इस तरह से नहीं करोगे, बैठ के आराम से लेट के करोगे आप, ठीक है। चलिए अगला वाला, लेट के कैसे करना, घुटने को उठाओ एक, है ना, ऐसे, और रोटेट करो, ऐसे ऐसे होल्ड कर लिया, बहुत अच्छे, देखो ऐसे होल्ड करके करना है। चलिए कीजिए, होल्ड कीजिए वहां से, आप भी लेट के कर सकते हो, बैक में पेन है तो रोटेट कीजिए, पहले राइट साइड से फिर लेफ्ट से, 1 2, लेट के ज्यादा रिलैक्स आ रहा होगा, 3 4 5 6, ये गलत है, देखो ये तरीका गलत है। अभी देखो समझ लो कैसे करना है, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा स्टेबल रहेगा, केवल ये होना है, इसका रोटेशन होना है। चलो कीजिए, आपका एक्चुअली बस ये हो रहा है कि ये हिस्सा भी हिल रहा है ज्यादा, देखो जैसे वो है गरिमा, उनका देखो वो हिस्सा काफी हद तक वहीं पर है, मतलब कोशिश ये करनी है कि, हाँ अब ठीक है, ये दोनों तरफ से 10 टाइम्स करना है। हो गया, आपका घुटना मूव नहीं हो रहा है अभी, घुटना मूव नहीं हो रहा है, अब केवल आप पैर से कर रहे हो, इसको ऊपर उठा के ले जाना है ऐसे, ऐसे ही तो एक्सरसाइज है, ऐसे, ये वाली दूसरे पैर से कीजिए, ये प्रैक्टिस से आएगा। 3, मैं कैसे कर रहा हूँ, 4 5 6, आराम आराम से, बस अंदर आराम से, 7 8 9 10। इसका यही लॉजिक समझना है कि करना क्या है, यहाँ से होल्ड करके ये मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट करना है, दोनों तरफ से, दूसरी तरफ से 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देखो पीछे हो थोड़े से, यहाँ से होल्ड करो, यहाँ से अंदर को ऐसे, मतलब हमको ये इस हिस्से को चलाना है, इस वाले को, ठीक है। बैठ करके एक पैर आगे की ओर खींच दीजिए पूरे, एक पैर अपनी ओर खींच दीजिए, एक पैर आगे की ओर, एक पैर अपनी ओर, 10 टाइम्स, 1 2। नेक्स्ट है बैठ करके एक पैर पूरा आगे खींचो, दोनों साइड से कर लिया आपने, एक पैर आगे, एक पैर अपनी ओर, 1 2, आराम से पहले रुकोगे मेरी काउंटिंग के साथ केवल, 3 4 मेरी काउंटिंग के साथ, 5 आराम से 6 7, होल्ड करके रखोगे जब तक मैं नहीं कहूंगी काउंटिंग, 8, इसमें देखो जैसे कोई सपोर्ट घर पे भी करवा सके ना, पूरा खिंचवा देगा वैसे, 9, ये अंदर की ओर से, 10, रिलैक्स। ये सबसे मेन है जो आपको घुटनों के लिए करनी है। नेक्स्ट देखिए किस तरह से आप बैठ जाएंगे, बैठ के कर लेंगे उसको आराम से, घुटने के नीचे यहाँ पर ये रख लीजिए आप, घुटने के नीचे इसको रखो, पैरों में गैप कीजिए, आप इसी को रोल करके कर लीजिए, सब अपने अपने मैट को रोल करके घुटनों के नीचे ले आइए, ऐसे रोल हो जाएगा ये, जैसे कर रही है, रोल कर लीजिए सब। हाँ जी, हाँ मैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आप पीछे की तरफ आराम से बैठ जाएंगे तो, इसलिए कह रही हूँ। हाँ बाकी रख तो सकते हैं, अगर कोई भी अगर और तरीका नहीं है तो आप रख सकते हैं, रोल करके रख लिया आपने। चलिए अब दोनों से एक साथ नहीं करोगे, एक एक घुटने को दबाएंगे मैट की ओर, समझ रहे मेरी बात को, एक एक घुटने को मैट की ओर दबाओ, एक एक को, केवल एक को,
दूर करो, घुटने दूर, घुटने दूर, घुटने दूर रहेंगे ऐसे, ऐसे बिल्कुल। एक एक पैर से, घुटने से नीचे की ओर दबाओ पूरे मैट को। अब पैरों में गैप करोगे, पैरों में गैप, पैरों में गैप, इतना ही। आप भी गैप करो पैरों में, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल होल्ड कर। 1, राइट से शुरू कर दो पहले, दबा रहे हो। 2, पटेला का ध्यान रखना है। पटेला देखो आगे पीछे की ओर होगा आपका। पटेला समझते हो, जानते हो? ठीक है, नी कैप जो है आपका ये, ठीक है, जिसे जो घुटने के ऊपर एक कैप जैसा होता है ना, उसे पटेला बोलते हैं। कटोरी भी बोलते हैं, हाँ जी साधारण भाषा में। कोई किसी का अगर ऊपर ढीला हो आपका लोअर, तो ऊपर करके मैं अभी दिखा सकती हूँ डेमो इसका, कि किस तरह से कटोरी ऊपर नीचे। देखो कटोरी जिसकी फिक्स हो मुझे अभी बता दो अपनी सब चेक करके। अगर फिक्स है कटोरी तो उसको मैं ठीक करवा दूंगी अभी। कटोरी चेक कर लो अपनी सब, दिखाओ। अब छोड़ो, अब छोड़ो, रिलीज करो। हाँ ये होना चाहिए। अभी ऊपर ही रखना, मैं कटोरी चेक करूंगी आपकी। पहले 10 बार कीजिए दोनों तरफ से, फिर मैं कटोरी वाली कराऊंगी एक्सरसाइज, अभी बताऊंगी। पहले ये वाली एक्सरसाइज करो, उसके बाद कटोरी वाला कराती हूँ। ये वाली कर लीजिए। एक पैर से हो गए 10 बार, दूसरे पैर से कीजिए। हाँ जी, आपने कर लिया 20 टाइम्स, 10 इधर 10 इधर। हाँ मतलब 20 हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए हम कटोरी के लिए कराते हैं। अगर कटोरी किसी की फिक्स है तो घुटनों पे दर्द तो देखो आएगा, क्योंकि वो फिक्स होगी एक जगह, मूव नहीं कर रही है। बिल्कुल फ्री हो गई तो भी गलत है, तो भी बेकार हो जाएगा घुटना। फिक्स है, जाम हो गई है तो भी खराब हो जाएगा, आगे जाके दिक्कत आएगी, पेन आएगा। फ्री हो गई है तब भी खराब। तो क्या करना है इसको, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसकी एक्सरसाइज कैसे होती है कटोरी के लिए मैं बताती हूँ, डेमो करके दिखाती हूँ। उन्हीं का करके दिखा देती हूँ, वो ऊपर कर लेती है उसको। देखो कटोरी के लिए क्या किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, देख लो सब एक बार, और करते रहो, देख के रिपीटेशन करते रहना सब, देख देख के। देखो कटोरी के लिए ये जो है, देखिए ये होती है, ठीक है, ये कैप है। इसको ये आगे के, हाँ इस तरह से आगे की तरफ जाएगी। दर्द कौन सी घुटने में है? नहीं इसमें हल्का ही है। आप ये छोड़ो, फिर नीचे से कुछ दिक्कत आ रही है, ऐसे बस। देखो ये आगे की तरफ जाएगी, ऐसे बहुत कम जा रही है, बहुत कम। ये आगे की तरफ चली जाएगी, है ना, नीचे की ओर। फिर ये ऊपर की ओर, ये तो ये अच्छे से आगे देखो, ऊपर की ओर, आगे ऊपर की ओर, आगे लोअर ऊपर करके आराम से करके देख लो, खुद भी देखना जरूरी है। देखो देख रहे हो, अब कैसे करना, ध्यान से देखो। देखो आगे जा रही है, आगे पीछे, देखो आगे पीछे, आगे देखो पीछे कितने अच्छे से जा रही है, यहाँ तक, आगे पीछे। अब क्या करना, राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, देखो कितनी आगे, इधर आगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फिर गोल गोल भी घुमाना है हल्के से, ठीक है। इसे करने के बाद क्या करना है अभी बताऊंगी। देखो इस तरह से हल्की हल्की देखो ऐसे हल्की 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 ऐसे करके, ध्यान से देख लो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। हल्की हल्की इस तरह से मसाज देनी है, कोई दूसरा करे, ठीक है, इस प्रकार। नहीं ये खुद भी, ये वाला भी, हाँ ये अच्छा तब लगेगा। देखो ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों को लेकर अंदर तक मसाज देनी है, ऐसे ऐसे रब करना है, फिर यहाँ तक मसाज देनी है, ठीक है। नहीं बिना ऑयल के कर सकते हो इसको, कोई नहीं। ऑयल तो बताऊंगी मैं, ऑयल में कैसे करना पता है, ऑयल की मसाज का अलग सिस्टम है, वो भी बताऊंगी अभी। राइट लेफ्ट भी कीजिए, फ्री तो नहीं हो गई है अभी सब। इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आराम से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत, दिखाओ सब पता ही नहीं पता चल रहा। अब जो है इसी के साथ एक क्रिया और कर लीजिए। कटोरी को नीचे की ओर दबाओ और फिर छोड़ो, कटोरी को नीचे की ओर दबाओ फिर छोड़ो, अपने आप खींच के बाहर जाएगी, खींच के ऊपर आएगी। ये करके देखिए। इसमें कहाँ पे है कटोरी? देखो इसमें जो कटोरी, ये कटोरी है हमारी, है ना, हाँ। ये अरे बहुत कम हो गई हाँ ये तो करनी पड़ेगी रोज आपको। देखो ये बहुत कम जा रही है इधर को, ये काफी चली जाती है। और ये देखो, देखो आगे चलेगी, पीछे आ गई, ये है, ठीक है, इसको आगे पीछे, ये बिल्कुल ठीक। अभी थोड़ी सी जाम होने लगी है आपकी कटोरी, थोड़ी सी और होनी चाहिए फ्लेक्सिबल। ये अच्छा, ये है आगे पीछे,
ये मूवमेंट बहुत कम है, ये हल्का सा हो जाएगा अगर रोज करोगे तो। अब नीचे दबाओ इसको घुटने को, हाँ चलेगी पीछे, छोड़ो, ऊपर आ गई। ओके। ये देखो इनके कैसे है, क्योंकि साइड में थोड़ा सा कम जा रही थी इनकी। इसको करने में कच्चा कच्चा लगा दो। इसमें ज्यादा पेन है ना, वो नीचे प्रेस कीजिए घुटने को और उससे पूरा मूवमेंट देखिए अपना, सबसे पहले आगे पीछे की ओर। कोई प्रेशर तो नहीं दे रखा उसमें, नीचे तो नहीं दबा रहे हो, इसे छोड़ो। जाम कैसे हो रही है, दर्द तो नहीं है घुटने में? नहीं छोड़ो, ये टाइट। ये जाएगी आगे पीछे, ये तो अच्छी जा रही है बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। जबकि गरिमा जी की राइट लेफ्ट बहुत कम जा रही थी ना गरिमा जी। इस तरह से देखिए, ये गोल गोल भी घूमेगी, देखो इनकी कितनी अच्छी गोल गोल घूम रही है, बहुत अच्छे से। राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट थोड़ी कम घूम रही है, इसे रोज बस रोज करनी है एक्सरसाइज ये कटोरी वाली। अब मैं एक दिन आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इसको रोज कोशिश करनी है, 1 हफ्ते तक करा दूंगी आपको, ताकि आपके अच्छे से। जैसे नीचे जा रही तो पता चल रहा है, ऊपर में नहीं पता चल रहा। नहीं चलेगा भी पता, अगर रोज नहीं कर रहे ना आप अभी, तो एसी को तो कहते हैं धीरे धीरे जाम होने लगती है चीजें। आराम से आराम से आराम से। अब नीचे दबाओ इसको, हल्का से नीचे, तो घुटने को नीचे दबाओ, अपने आप आगे ऊपर, छोड़ो, रिलैक्स करो। अच्छा ऐसे भी करना है? ऐसे भी करना है, नीचे दबाना है, रिलैक्स करना, नीचे दबाना है, रिलैक्स करना है, ये भी करना है। ये तो नहीं है ना, ठीक है ना? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो पैर को, ढीला नहीं छोड़ रखा, ढीला छोड़ो, बिल्कुल फिक्स है ये तो। नहीं देखिए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये जी छोड़ो 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 छोड़ो, ये मेरी ऊपर से पूरी नहीं है, नीचे तक ऊपर ऊपर है। छोटी कटोरी लेके आई, छोटी कटोरी है। फिक्स है बिल्कुल। ये क्या जिसे हटो, ये तो आपकी स्किन कर रही है, आप इधर उधर स्किन नहीं है। हटो, हट छोड़ना। मुझे भी पहले ऐसी लगा था, कोई बात ऊपर की है, इतनी है। जो आप कर रही हो ना, ये दाएं बाएं जा रही है बस, ये रही। हाँ, ये अब आगे पीछे भी जाएगी, वो थोड़ी ना। हाँ जा रही है, जा रही है, फ्री नहीं है ना, फ्री तो बहुत ज्यादा। सबकी शेप अलग होती है ना, तो इसलिए थोड़ा वो करने में टाइम लगता है। और जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझे दर्द छोड़ छोड़ो, आराम से ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। इसे करके देखिए एक बार। मसाज करने को बताया था मैंने, समझाया था, जैसे मसाज करनी है वो मसाज कर ली। देखो घुटने के पेन से ना जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है। जिनको पेन है उनको देख लो, और एक बार पेन आ जाता है तो फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि हम ध्यान कहाँ रखते हैं, है ना। उल्टी सीधी इधर उधर से देख के, यूट्यूब से देख के कर लेते हैं, या किसी क्लास में चले जाते हैं, वहां क्या करते हैं, वहां पता ही नहीं पार्कों में योग हो रहा है। हम किसी को वो नहीं कर रहे, गलत नहीं बता रहे किसी को, लेकिन सब एक जैसा कुछ भी कर रहे हैं, खड़े होकर जंपिंग कर रहे हैं। दिखाओ दिखाओ, चलो ये है, ये है, चलो ये मूव कर रही है, हाँ ये है, ये मूव कर रही है, देखो करो, करी मूव। नहीं, एक तरफ से दबाओगे तो एक तरफ से छोड़ोगे हाथ खाली, एक तरफ से दबाओगे, यहाँ यहाँ आओ, हाथ यहाँ रखो दोनों, एक तरफ से हल्का प्रेस करो, एक तरफ से खाली छोड़ दो फिंगर को। जा रही है इधर, जा रही है, जा रही है, नहीं समझ में आ रहा अभी, हेलो मैं करवाती हूँ। नहीं चला माउस। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा जाम है, बहुत ज्यादा जाम है या नहीं, फिक्स है बिल्कुल। पेन नहीं है? रोज करनी पड़ेगी, है ना, पेनिस वाले में ना। हल्का सा देखो ये करना है, ये जाओ, बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल पड़ पा रहा। मुश्किल पड़ रही है बहुत ज्यादा। इसको रोज करो वसुंधरा, आपका तो बैठ जाओगे आप तो घुटने से बिल्कुल। कुछ मांस भी ज्यादा ना। हाँ देखो, फैट भी जो है ना, इसका कॉज क्या होता है, एक तो फैट बहुत बढ़ना हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया तो घुटने वैसे ही चले जाएंगे, है ना।
और ये वाली ज्यादा मत करना, खड़े हो गए, खड़े हो देखो, खड़े हो गए जितनी देर खड़े हो एक्सरसाइज करोगे घुटनों में दर्द तो और बढ़ेगा। ये वाली घुमाने वाली नहीं करनी है, जब घुटनों में दर्द आ गया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये वाली जो कह रही ना, ये वाली इस तरह से ये मसाज करनी। तेल कौन सा लेना है जब भी घुटने में दर्द हो? सरसों का तेल ले लो, 4-5 लहसुन की पुत्ती लेके, पीस लेके, उसे कूट के उसमें डाल के गुनगुना सा कर लो उसको गर्म सा कर लो, लेकर के छान के उसको और अच्छे से मसाज कर लो। उसको मसाज भी बता रखी है मैंने, ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे। हाँ लहसुन जरूर डालना है, लहसुन और मेथी, हाँ मेथी के बीज पीस के डाल लो उनको, पका ले। हाँ उसे पका लो, या पोटली बना के डाल के तेल में, है ना, थोड़ी देर उसे पड़ा रहने दो, हल्का गुनगुना हो जाए जब उसे छोड़ दो। और गुनगुना कैसे करना है? गर्म पानी के अंदर रख के, डायरेक्ट मत कर देना, डायरेक्ट मत करना, हम तो डायरेक्ट मत करना। देखो कोई भी चीज अगर तेल, मैं नेचुरोपैथी की पक्षधर हूँ, मैं आयुर्वेद को भी नहीं मानती इतना, मैंने खुद अपने जीवन पर प्रयोग किया है, मुझे आयुर्वेद इतना पसंद नहीं जितने वो है आयुर्वेद वाले सब। इसमें देखिए कटोरी, ये रही बिल्कुल ठीक घूम रही है, ये है हाथ हाथ यहाँ रखो जहाँ मैंने रखा बिल्कुल सेम ही, एक यहाँ रखो थम, अब करो घुमाओ, एक तरफ से ढीला छोड़ो, घूम रही है, ये वाली है वो, और ऊपर नीचे दिखाओ। बटरफ्लाई मत करो इतनी देर, जब घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। ये वाली करो, ऐसे करो, ठीक है, मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, आ रही है। हाँ ये करो, ये कीजिए, ये वाले कीजिए। आप जब वो इतने उसको कर रहे हैं, आप बटरफ्लाई कर लो खूब देर तक। हाँ ये जाम हो रही है, रुको रुको, उस ढीला चलो, ढीला। ऐसे करना है, यहाँ हाथ रखो, एक फिंगर यहाँ रखो, एक फिंगर यहाँ रखो, थम या फिंगर रख लो, यहाँ मैंने बताई सेम, ये है बिल्कुल, ये करनी है, ये होने लगी, देखो, हटो छोड़ो इसको, मूवमेंट करोगी ना तुम, धीरे धीरे होनी शुरू होगी। देख लिया हाथ, एक यहाँ हो रही है, हल्की हो रही है मूवमेंट, थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कि थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ओवरवेट नहीं होने देना अपने आप को, हो गया है ओवरवेट, ठीक है, दिक्कत आ रही है, इनको ज्यादा से ज्यादा कर लो आप। और खाने पीने का अपना ध्यान रखो, तो ये बिल्कुल। हाँ जी, वेट बढ़ने से देखो कहाँ जगह सारा जोर कहाँ आएगा आपके शरीर का, ये बताओ, सारा वजन कहाँ पे आएगा? इन पे आएगा, इन पे, इन पे, इन पे आएगा, इन पे आ जाएगा सब कुछ लोड। कमर तो झेल, कमर की तो कोई बात नहीं, इस तरह की शेप होती है, कमर में दिक्कत नहीं आएगी, कमर में भी पेन आएगा बाद में, लेकिन यहाँ पे आएगा सारा का सारा, है L4 L5 हो जाएगा तुम्हारे आगे। अच्छा, सर्वाइकल भी है, बैक पेन भी हो गया, घुटने में भी दर्द हो गया, 37 साल की उम्र में सारे दर्द लेके बैठे हैं आप, 37 ईयर्स की एज है, बताओ कितनी यंग है आप। बाहर हम निकालेंगे आपको, क्लास में आएंगे तो आप, बस आप ये करते रहो, 9 दिन का चैलेंज करो ये वाला आप, जो हम कराएंगे। देखो बिना करे तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना, चलिए आगे पीछे कीजिए। झुलाना है पैर को, किस तरह से करके झुलाना है? एक तो पैरों में गैप कीजिए, पहले एक दूसरे एक्सरसाइज कराती हूँ आपको। पैरों में गैप करने के बाद इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लेके जाना है, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे, ये वाला, हाँ ऐसे कर, हाँ ये वाला, हाँ हाँ इधर की तरफ, जैसे अपनी एल्बो की तरफ लेके जा रहे हो, ऐसे लेके जाओ, फिर वापस 1, अब शुरू करूंगी मैं, तो अब तो सिखाया था, 2 3 4, नहीं गलत है, इसको ऐसे करके बाहर की तरफ लेके जाना है, 5, दिखाओ बस, ठीक कर रही हो बाहर के, हाँ 7 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट दूसरा वाला पैर से, 1, नहीं 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 नहीं, 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 हाँ बाहर की तरफ ज्यादा, ऐसे ऐसे ऐसे, सबके करके दिखा दूं एक बार में, 1 2, जितना कंफर्टेबल से हो पा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये करना, ये वाला, 3, आपका ठीक है बिल्कुल, आपका ठीक है बिल्कुल, आपका ठीक हो गया, आपका ठीक हो गया, 4 5, हाँ ऐसे,
6, हाँ ठीक है, 7 बाहर की तरफ एल्बो की तरफ लाना, 8 9 10 रिलैक्स कर लीजिए। चलिए होल्ड करके स्विंग कराइए। 1 आराम से बिल्कुल होल्ड करके स्विंग कराना। 2 पहले तो बस ऐसे 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 स्विंग कराइए इतना, अभी तो ये इस तरह से। इसके बाद कराऊंगी, उसके बाद कराऊंगी, पहले इसे मत पकड़िए पूरा, अभी इतना बस इतना करा रही हूँ ऐसे। 1 स्टेप बाय स्टेप कराना है। 2 हाँ यहाँ पे दोनों, हाँ 3 4 5 कल को हार्ड एक्सरसाइज कराऊंगी आज थोड़ा पैरों वगैरह का। 6 7 8 9 10 दूसरी साइड से करेंगे। देखो यहाँ से आना शुरू होगा, ये हल्का हल्का आएगा। और साइटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, बैक पेन, घुटना पेन, ये सब जुड़े हुए हैं। ये बस समझना कि घुटने हमारे तो बस हल्का सा साइटिका ही हुआ है, ये सब शुरू हो जाते हैं। फिर किसी गर्दन में दर्द भी शुरू हो गया ना, तो कमर दर्द, घुटने दर्द सब आएंगे फिर वो। तो पहले ही कर लो। 5 6 7 8 9 10 अब कीजिए उसका ये वाला एडवांस पोज। अब इसको अच्छे से इस तरह से गोद में लेके जितना हो सके ऊपर की ओर 90 पर लगा आराम से। 1 2 3 चाहे तो हाथों ग्रिप बना सकते हो उनकी तरह जैसे कंफर्टेबल लगे। 3 4 देखो रिपीटेशन और होल्डिंग जितनी अधिक से अधिक हो सकती हो, जितनी कैपेसिटी हो उतनी करोगे आप। 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे सामने की ओर रख दीजिए। देखो बहुत हल्का सा घुटनों को ऐसे भी करो, इसे टैप करते हैं ना हल्का सा। इसके बाद हो गया, दोनों पैरों से करा दिया मैंने, एक ही से हुआ है अभी। चलिए चलिए चेंज कर लीजिए पैर को, कोई नहीं, आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से पैर को सामने की तरफ करते हुए हल्का सा ऐसे 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 हल्का हल्का टैप करेंगे, मतलब जब इस पर मैट पर अपने ऐसे ममता जी ऐसे कीजिए हल्का हल्का ऐसे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 कीजिए, एक 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 करके, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों से एक साथ धीरे नीचे की तरफ ले जाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथों को वार्म करके इस तरह हथेलियों से, वही जो मसाज मैंने बताई वही मसाज करनी है हल्के हल्के ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करके। 1 2 दोनों हाथों से ऐसे बहुत प्यार से, देखो ऐसे ऐसे अंगूठा ऐसा आएगा। तरीका समझ लो, देखो जरा सा तरीका गलत होगा ना तो हो सकता है आपको वो बेनिफिट ना मिले। हाथ इस तरह से लगाएंगे, ऐसे लाते हुए उंगलियों से मसाज करते हुए अंगूठा ऐसे आएगा बाद में, और धीरे से ऐसे कर देंगे। 1 ऐसे ऐसे 1 फिर नीचे 2 बहुत ही प्यार से। 3 बीच में छोड़ना है, ऐसे हाथ को ऐसे करके बीच में छोड़ के फिर दोबारा ऊपर से लाएंगे। 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं, ऐसे किया फिर छोड़ दिया इस हिस्से को, फिर दूसरे हिस्से ऐसे 8 9 10 बस आराम से। सर्वाइकल की कराऊंगी कुछ एक्सरसाइज। हाँ दोनों से कीजिए, दोनों तरफ से कीजिएगा, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हो गया, दोनों साइड से हो गया। चलिए ग्रीवा संचालन कराती हूँ उसके लिए। राइट साइड लेफ्ट साइड ग्रीवा का संचालन सर्वाइकल करना हूँ, ताकि आप घुटने मोड़ के बैठे हैं, वो घुटना ध्यान रखो, उसमें दर्द होता है। हाँ इसमें ये बात भी है, घुटनों में दर्द ज्यादा हो गया तो जीना चढ़ने में अवॉइड करना होगा उस समय पर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना है, मेथी का यूज करो, मेथी का पानी, भिगी हुई मेथी वो यूज करो ज्यादा से ज्यादा। पेन आ गया तो घुटनों में वो ठीक करेगा आपके पेन को, हील करेगा अंदर से। चलिए गर्दन राइट साइड ग्रीवा संचालन, लेफ्ट साइड ग्रीवा राइट साइड, धीरे 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 आराम आराम से प्यार से बिल्कुल, लेफ्ट साइड धीरे धीरे बिल्कुल। और ध्यान देखो जब भी घुटनों की एक्सरसाइज कर रहे हो है ना, और साइड चेंज करते रहो धीरे धीरे, बता दूं मैं पूरा ध्यान वो मैं आपको करा रही थी उस समय, इस चीज को बता नहीं पाई, अब ध्यान से सुन लो।
ध्यान पूरा आपको घुटने पर ही रखना है। कटोरी को आगे पीछे घुमा रहे हो तो पूरा आप भी वहीं पर हो, ऐसा नहीं कि आप घर में घूम रहे हो और कटोरी यहाँ घूम रही है, नहीं, आपको साथ ही रहना है यहाँ पे। तभी उसका 100% लाभ मिलेगा, बिना ध्यान के लाभ नहीं मिल सकता। देखो हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा खिंचती है ना। हाँ तो है, पक्का है। हाँ सर्वाइकल, हाँ है, आ रहा है, बल्कि आ ही गया है अगर खिंचती है हर बार। अप एंड डाउन, जितनी जिनकी नस खिंच रही है साइड में जो बता रही है जैसे ममता जी, वो नीचे को नहीं खींचेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचोगे जया जी, बढ़ेगा वो। देखो ऐसे खिंच रही है तो सर्वाइकल तो शुरू हो गया है ना, तो नीचे मत करो, लेकिन फिर भी वो नीचे उसमें दिक्कत रहेगी। हाँ सैंडल के पीछे आगे करोगी, लेकिन पूरा नहीं करोगी, हल्का सा करोगी, इतना बहुत ज्यादा नहीं करोगे पूरा, मतलब आप जलंधर बंद नहीं लगाओगे इसमें भी, बाद में लगा लेना जब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जरा सी भी गलती करोगे ना इन चीजों में तो ये बढ़ जाएंगी चीजें। आप सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और देखो कितने भी दर्द हो आपको, अकेले सूक्ष्म व्यायाम से जाएंगे नहीं, उनसे लाभ मिलेगा आपको बहुत ज्यादा, बहुत लाभ मिलेगा। अगर चल भी नहीं पा रहा तो चलना भी शुरू हो जाएगा आपका, हो सके दौड़ना भी शुरू हो जाए, लेकिन पूरा लाभ प्राप्त करना है तो डाइट का भी ध्यान रखना होगा। डाइट का विशेष ध्यान रखना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रोटेट करना है राइट साइड लेफ्ट साइड। चलिए पूरा रोटेशन बनाना है, पूरा गोल गोल सर्कल करिए, राइट साइड पूरा, पहले क्लॉकवाइज, पूरा धीरे धीरे से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेंगे, हाँ जैसे ऐसे किया, पूरा 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 करेंगे बिल्कुल, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर सर्वाइकल है तो आंखें बंद करें, कभी कभी चक्कर फील होगा आपको, सीवियर में होता है वो बहुत ज्यादा, सर्वाइकल जब हो जाता है तो खड़े होकर आंखें बंद करते हुए जब ये एक्सरसाइज करते हैं उस सब भी चक्कर आएगा। अब देखो जैसे जया जी बता रही है कि उनके इस घुटने में हल्की खिंचाव होता है, इसी में नस में हो रहा है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इनके, कोई हाँ इसी साइड में यहाँ भी आ रहा है, इसी साइड में यहाँ भी आ रहा है ना, हल्का सा एक ही साइड है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, लेकिन है सब कनेक्टेड ही बॉडी पूरी। चलिए शोल्डर के लिए देखिए, ऊपर करेंगे धीरे धीरे, नीचे लाएंगे, गोल नहीं घुमाना है, अभी ऊपर ले जाएंगे पूरा सीधा, नीचे लेकर के आएंगे। अब ये बताइए किसी, अरे नहीं ऐसे नहीं करना, पूरा ऐसे ले जाओ, ऐसे पूरा पीछे और आगे लाओ। अब ये बताओ इसे मुझे किसको पेन हुआ शोल्डर में, आगे लाओ नीचे की तरफ, 1 2, किसको पेन हुआ शोल्डर में, ऊपर ले जाते हुए ऐसे करना है अभी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, आप ऐसे नहीं साइड में नहीं, आगे पीछे ले जाना है, आगे लाना है, पीछे ले जाना है पूरा ऐसे कंधे के पीछे तक, आगे लाना है। किसको पेन हुआ तो नहीं किसी को भी, वेरी गुड। 3 4 5, रोटेट करना है पूरा, चलिए 1 रोटेशन बनाएंगे पूरा, 2 पीछे साइड की तरफ लाते हैं बहुत अच्छे से श्वासों के साथ, 3 4 वेरी गुड, 5 6 7 8 9, अल्पना जी पैरों को सामने खोल लीजिए, 10, इसका अपोजिट करना है। चलिए दंडासन में आ जाओ, घुटनों में जरा सा भी पेन है तो 1 2, धीरे धीरे, पहले क्लॉकवाइज कराया था, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे आराम से, 3, पूरा ध्यान आंखें बंद करके, पूरा ध्यान उसी पर जो मूवमेंट हो रहा है, शरीर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, 4 5, वो तो हाँ हो जाएगी आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल पूरा, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा रिलैक्स रिलैक्स करें शरीर को, ऐसे करके कंधे की सीध में अपनी बाजू को फैला देंगे, और धीरे धीरे इस प्रकार बिल्कुल आंखें बंद करके, बिल्कुल जितना धीरे करोगे ना इसको, जितना बड़ा सर्किल बनाओगे ऐसे, उतना ही अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। आंखें बंद कर लीजिए, इसमें बड़ा बनाइए आज, आंखें बंद करके पूरा, 1 2
जी धीरे धीरे बिल्कुल। 3 मेरी काउंटिंग के साथ। 4 पहले तो क्लॉकवाइज कर रहे हो। 5 6 7 8 9 ठीक हो जाएगा पेन आपका। 10 रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा अपने शरीर को, रेस्ट कीजिए थोड़ा। पेन हो रहा है काफी, पेन हो रहा है बहुत। अपोजिट करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। 1 धीरे धीरे। 2 3 4 पैरों में गैप करके भी बैठ सकते हो, बड़े बिल्कुल रिलैक्स करके। 5 आराम से गैप करके बिल्कुल रिलैक्स करके। 6 सोनिया गैप कर लो पैरों में आराम से। 7 ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ आराम से। 8 कोई बात नहीं सोनिया रुक जाओ, ज्यादा पेन है तो। 8 9 एंड 10 पैरों से भी ज्यादा दर्द हुआ, वो जो पैर का चक्कर बनाते हैं ना, उससे भी ज्यादा दर्द हुआ। अच्छा। पर ऐसे ऊपर पूरा ले जा रहे हैं, फिर ला रहे हैं, तब एकदम दर्द होता है। अच्छा हाँ अच्छा किस किस के मुझे हैंड रेस करके बता दो, जब पूरा ऊपर तक लेके गए थे किस किस को पेन हुआ था? उनको हुआ था, उनको हुआ था, आपको बिल्कुल नहीं हुआ? अच्छा आपको किसी को नहीं हुआ? अरे खींच रहे हैं ना। सर्वाइकल का शुरू हो गया थोड़ा सा है ना जया जी, लेकिन फिर भी आप बहुत रेगुलर हैं, बहुत वो कर रही हैं, तो आप बिल्कुल ठीक है। एक बार लेट जाएंगे अपने मैट पर 1 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स करके। अब वो करा दो, रिलैक्स करना, पैर पे ध्यान दो, घुटने पे ध्यान दो। कर लीजिए, लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए। सारी दुनिया को, सारे संसार को, घर परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको भूल जाओ अब आप। ऐसा तो नहीं है अगर मैं कह रही हूँ भूलने को तो वहीं पर ध्यान जा रहा है सब। अपोजिट तो नहीं कर रहे हो? सबको भूल करके, सबको भूल करके बिल्कुल रिलैक्स करके लेट जाओ। आंखें कोमलता से बंद है। पैरों में 1-1.5 फुट की दूरी दूर कर लो पैरों को एक दूसरे से। हाथों को दूर करो हल्का सा शरीर से, बिल्कुल ढीले छोड़ो। सबसे पहले पैरों को ढीला छोड़ो पूरा। मन की आंखों से पैरों की तरफ जाओ, ढीला छोड़ दो बिल्कुल, कोई तनाव नहीं। जंघाओं की ओर आओ, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ढीले। पेट की ओर आओ, कमर की ओर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, देखो कोई तनाव तो नहीं है। कमर में आपके बहुत पेन हो रहा है, एक तो जाकर के आप बेल्ट लगा लीजिएगा, ठीक है? हाँ बेल्ट लगा लो, और बताऊंगी मैं कमर के लिए आपको, बैक पेन है तो। यहाँ से ऐसा कर सकते हो आप, मैं आपको ये देती हूँ। हाँ ये भी, इसको ये लगा, इनको ये लगा दूंगी। थोड़ा सा ज्यादा पेन है तो हल्का सा ना ऐसा सॉफ्ट, ये वाला ना सॉफ्ट सा, ये आप बैक के नीचे लगा सकती हो। ये ज्यादा आपको ये हार्ड लगे तो निकाल देना, वरना करके देखो आराम मिले वहीं पे लगाना। रिलैक्स रिलैक्स मिल रहा है? हाँ जी रिलैक्स कीजिए। तनाव आ रहा है? हाँ जी। वो बैक में पेन हो रहा है, सॉरी ऐसे कर रही तो ज्यादा पेन हो रहा है। और कैसे करके पेन कम है? ऐसे तो ऐसे कीजिए, रिलैक्स करना है अपने शरीर। जब भी मैंने कहा ना मन की आंखों से जा करके शरीर को ऐसे रिलैक्स कर दो बिल्कुल, वरना अगर आपको पेन होगा तो आपका ध्यान तो वहीं रहेगा। ऐसे लेटो बिल्कुल जब पेन ना हो आपको, आराम से बिल्कुल। पैर पास करो, दूर करो, जैसे उन्होंने कहा कि पैर दूर करके उनको पेन हो रहा है, पैर पास करके तो पास कर लो पैरों को। आपको इसमें पूरा रिलैक्स करना है शरीर में। जब भी तो कह रही है मन की आंखों से जाओ, तनाव रहित करो उस अंग को। अब तनाव रहित करने में आप आगे करो, पीछे करो, जैसे भी करना है आपको, ठीक है? हिलाओ डुलाओ उसको, पास करो, दूर करो, तनाव रहित कर लो उसको। अपने कंधों की ओर आओ, कंधों को देखो, तनाव तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं है, खिंच तो नहीं रहे कंधे। ढीला छोड़ो पूरा, पूरा ढीला छोड़ दो हाथों को, हाथों को ढीला छोड़ो। कोहनी देखो अपनी, तनाव तो नहीं है, कोहनी को ढीला छोड़ दीजिए। सिर को हिला डुला के
पूरा तनाव रहित कर लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए अपने सिर को पूरा। आप चाहे तो एक तरफ भी कर सकते हैं, सिर को साइड में लिटा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे क्या कोई तनाव ना हो शरीर के अंदर, किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भूल जाइए सभी को और पूरी तरह से अपने आप में आ जाइए। धीरे धीरे श्वासों की ओर, श्वासें बिल्कुल शांत हो रही हैं, श्वासें बिल्कुल शांत हो रही हैं, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, श्वासें बिल्कुल शांत हो रही हैं, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, श्वासें बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत। अपने आप शरीर को कमांड देंगे कि मेरे शरीर के सारे दर्द निकल रहे हैं, मेरा शरीर दर्द से रहित हो रहा है, दर्द से मुक्त हो रहा है, मेरे शरीर के सारे दर्द बाहर जा रहे हैं, मेरा शरीर दर्द से मुक्त हो रहा है। दर्द और कष्ट इस शरीर को झेलना पड़ता है और सुख और दुख मन झेलता है। आपकी जो आत्मा है, जो आपका शुद्ध स्वरूप है, वो तो गुणातीत है, वो तो आनंद में है, सचित आनंद है उसका स्वभाव। तो उसे तो ना तो कोई मार सकता है, ना कोई दुख दे सकता है। वो तो सच, आप तो सच चित आनंद हो, सचिदानंद हो, उसी का एक अंश हो। जो भी कष्ट होगा शरीर को, वो आपको झेलना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं ले सकता। तो अपने शरीर को कहेंगे, मेरे शरीर के सारे दर्द समाप्त हो रहे हैं, सारा शरीर मुक्त हो रहा है दर्द से, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, मन पूरा प्रसन्न है, आनंदित है। घुटने का दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया, घुटने मजबूत बन गए। ईश्वर की ऐसा कृपा हुई कि पूरा शरीर स्वस्थ है, मन बिल्कुल शांत है। अब मन की आंखों से देखेंगे अपने आप को कि शरीर कितना शांत हो गया है पूरा। श्वासें धीरे धीरे आ रही हैं, जा रही हैं, श्वासों की गति बिल्कुल धीमे हो गई है, मन बिल्कुल शांत हो गया है, श्वासों की गति धीमे हो गई है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब यहीं से पहले रिंग फिंगर से मसाज कर देंगे अपने भूमध्य में, आज्ञा चक्र में। फिर दोनों हथेलियों को रब करेंगे अच्छे से, हथेलियां वार्म हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। जहां जहां दर्द है वहां सब जगह मसाज करोगे, जहां जहां दर्द है, जहां जहां पीड़ा है, वहां हर जगह मसाज करोगे। कहोगे कि मेरी पीड़ा जो है वो समाप्त हो रही है, मेरा जो दर्द है वो ठीक हो रहा है, दर्द से मुक्ति। धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए आराम से लेफ्ट करवट लेते हुए उठ के बैठेंगे, बहुत धीरे धीरे, झटके से कोई करवट नहीं लेगा। सोनिया, कैसा लगा आपको इसकी रख के? रिलैक्स मिला? तो लेटोगी ना तो थोड़ा सा इससे भी पतला, इससे भी पतली ही कोई चीज बिल्कुल फोम वाली हो, या तो फोम की ब्रिक ले लो दो। हाँ पतली उसको नीचे रखो आप। रिलैक्स मिल रहा है इससे काफी। इसी को ऐसे ही करना है आपको घर जा करके। हाँ ये करो, यही करो, अभी ज्यादा मत करो कुछ भी। आप पैरों की करो, ये करो, नीचे इसको रख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन है तो इसमें कुछ और कराया भी नहीं जा सकता आपको। समझ रहे हो आप? दही और दूध ले रहे हो? कुछ भी ले रहे इसमें से? मट्ठा भी मत लो, मट्ठा भी मत लो।